ये श्री विजय शुक्ला रिंकू जी जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके मैनिफेस्टो में था कि एक रसोई चलाई जाएगी। उसका प्रारंभ हम लोगों ने 1 नवंबर 2023 को किया। उस समय ये रसोई कैसे चलाई जाए, इसके लिए नगर पालिका में 27 लोग जो शहर के संभ्रांत लोग थे उनको बुलाकर एक मीटिंग की गई और उन 27 लोगों ने कहा कि हम लोग हर महीने आपको सहयोग देंगे, राशि देंगे और उसको आप लोग रन करिए हर महीने, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रभु की कुछ ऐसी कृपा रही कि लोग निरंतर जुड़ते गए और आज हमारे पास 1.5 साल में 300 प्लस लोग हमसे जुड़ चुके हैं। पढ़ने लिखने वाले बालक थे तो इधर रुकते हैं, इधर 10 रुपये में खाना मिल जाता और इस समय परीक्षाएं भी चल रही हैं तो हमें इससे जो है फायदा भी होता है। मां अन्नपूर्णा रसोई की योजना मेरे दिमाग में, मैं जितने धार्मिक स्थल जाता था सभी धार्मिक स्थलों में दतिया से लेके मां पीताम्बरा के मंदिर से लेकर मैंने जितने धार्मिक स्थल देखे, हर जगह भोजन की व्यवस्था मां अन्नपूर्णा रसोई, सीता रसोई या इन नामों से रसोई चलती दिखी। इसलिए मन में ख्याल आया और मैं गोला में अपने जन्म दिवस पर लोगों को लंच पैकेट बना के बांटने जाता था। जो वहाँ हमारे मंदिर के बाहर बैठते लोग हैं, तो वहाँ मैं जब बांटने गया तो बारिश हो गई थी, वहाँ कोई मिला नहीं, तो मैं नीलकंठ मैदान में आया और नीलकंठ मैदान में एक व्यक्ति वो आटा खा रहा था। तो मुझे लगा कि ये बालभोग है जो सत्यनारायण की कथा में लोग प्रसाद रूप में बांटा जाता है, मगर उसके अंदर कुछ दाल के कण दिखे तो मुझे लगा कि ये आटा खा रहा है और वो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति था। उस दिन से मेरा मन विचलित हुआ और मैंने ये संकल्प बनाया कि गोला में मां अन्नपूर्णा रसोई चलाएंगे। इसके लिए नगर पालिका चुनाव में मैंने अपने संकल्प पत्र में इसको लिया और लोगों से चाय चौपालों में विषय रखा कि नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद मेरी प्राथमिकता गोला में मां अन्नपूर्णा रसोई। उसके बाद मां अन्नपूर्णा रसोई मैं चलाता, मैं नहीं रहता नगर पालिका अध्यक्ष, मेरा जीवन नहीं रहता तो रसोई बंद हो सकती थी। इसलिए गोला के नागरिकों के, गोला के लोगों से सहयोग लेके और इसमें 365 दिन के लिए 365 मेंबर बनाने की योजना बनाई, 365 सदस्य बनाने की योजना बनाई। इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया और जो भी इसमें दानदाता एक दिन भी दान करता है उसको इसका मेंबर माना जाएगा और नगर पालिका परिषद के बोर्ड द्वारा वहाँ नीलकंठ मैदान में जो रैन बसेरा उसके नीचे पड़ा ग्राउंड मां अन्नपूर्णा रसोई के नाम किया कि मां अन्नपूर्णा रसोई इसमें संचालित होगी। अब मैं रहूं ना रहूं, ये मां अन्नपूर्णा रसोई गोला की चलती रहेगी। इस रसोई में 10 रुपये भरपेट भोजन की योजना है, रोज का अलग अलग मेनू है, साथ ही जो दिव्यांग हैं उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। मानसिक विक्षिप्त, जो मानसिक विक्षिप्त है वो ना पैसे देगा ना मान सकता है, उसको बुला के भोजन कराने की व्यवस्था है। साथ ही इसमें छात्र, हमारे नगर के श्रमिक ये सब आते हैं, भोजन करते हैं। लगभग 250 लोग प्रतिदिन भोजन पा रहे हैं और इसी में ऊपर रैन बसेरा है जो निःशुल्क है लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। बहुत श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से गोला में, वो रात को वहीं रुकते हैं, बिना लहसुन प्याज का सुबह ये प्रसाद मां अन्नपूर्णा रसोई से ग्रहण करते हैं। गोला के नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना जन्मदिन बच्चों का, कोई शादी का इस्लाग्रह एवं बहुत लोग अपने पिताजी माताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर इसमें भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों का आभार, धन्यवाद। खाने वालों में जिन लोगों को इसकी आवश्यकता होती है उनके अनुरूप भोजन दिया जाता है और हम लोग ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था बराबर चलती रहे। वो दिन दूर नहीं है कि अन्नपूर्णा रसोई में लोगों को अपना नाम लिखाने के लिए वेटिंग में आना पड़ेगा। शुरुआत में थोड़े बहुत लोगों के विरोध हुए, लेकिन उन विरोधों की परवाह न करते हुए ये रसोई अंगत चल रही है और चलती रहेगी। गोला के लिए अन्नपूर्णा रसोई जो है वो एक तरीके से उपलब्धि के रूप में है और जिस स्थान पर नीलकंठ मैदान में बनाई गई है अन्नपूर्णा रसोई, वो एक ऐसा प्लेस है शहर के लिए जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनके आगे रहने का, खाने के लिए सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो अगर देखा जाए तो नगर पालिका परिषद का एक ऐसा काम है जो दूरगामी भविष्य को देखते हुए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ में समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए, निराश्रितों के लिए एक ऐसा उपक्रम शुरू किया गया है
जिसमें 10 रुपए में कोई भी व्यक्ति भरपेट भोजन कर सकता है। अभी जैसा कि जानकारी में आया कि बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए एक ऐसा विकल्प हो गया है गोला में, जो तमाम हमारे विद्यार्थी युवा आते हैं बाहर से परीक्षा देने के लिए, गोला सेंटर जिनका बनाया जाता है, उनके पास में अमूमन एक समस्या रहती है कि कहाँ रहें, क्या खाएं, कैसे उनका समय कटे। तो नगर पालिका परिषद ने रसोई के ऊपर ही अपना रैन बसेरा भी खोल दिया है, जिसमें सारे बिस्तर और रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं, और उसी के नीचे रसोई में उनको 10 रुपए में भरपेट भोजन में मिल जाता है। साथ साथ में जलपान का भी प्रबंध किया गया है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो समाज के लिए उपयोगी ऐसे कार्य नगर में होते रहते हैं। हम सभी का यही प्रयास है कि ये जो अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, इसमें वो ज़रूरतमंद, जिसमें जो छात्र हमारे नगर में बाहर से आकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक चिंता रहती थी कि मुझे अभी भोजन बनाना है। पढ़ाई का टाइम काट कर वो लोग भोजन बनाते थे, तब कहीं भोजन कर पाते थे। कई बार मैंने देखा, हमारे साथ के लोगों में ही हमने देखा कि छात्र टाइम पर जब पढ़ने का समय होता है तो वो अपना मेनू तलाशता है कि क्या उन्हें बनाना है, क्या खाएंगे वो। कि कई बार तो ऐसा होता है कि कई दिनों तक वो खिचड़ी बनाकर ही खाते रहते हैं और भोजन नहीं बन पाता है। आज हमारे इस रसोई में छात्रों की संख्या भी खूब रहती है, लेबर वर्ग का भी व्यक्ति खूब आता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस टीम का, हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे महामंत्री जी का, और हमारी पूरी टीम, गौरव ज्ञान त्रिपाठी जो वहाँ का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार है। और जिन लोगों का सहयोग रहता है उनका भी माँ अन्नपूर्णा परिवार हमेशा आभारी रहेगा। देखिए, गोला जैसी नगरी जो छोटी काशी के नाम से विख्यात है, और ऐसी जगह पर इस मां अन्नपूर्णा रसोई की आवश्यकता थी, क्योंकि दूर दूर से जाने कितने लोग जो हैं, तो यहाँ तक कि विदेश से भी लोग, अन्य यानी प्रदेश से तो आते ही आते हैं, लेकिन विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर मान लिया किन्हीं कारणों से उसके पास पैसे नहीं हैं और भोजन की आवश्यकता है, तो वो जो ये प्रक्रिया शुरू की गई, इससे बेहतर और कुछ नहीं किया जा सकता था। सबसे मेन चीज है कि वहां की जो है साफ सफाई, क्योंकि इतने लोग वहां पर आए बैठे और इसके बावजूद साफ सफाई रह पाना बड़ा मुश्किल का काम है। तो इसलिए वहां पर जो साफ सफाई की व्यवस्था है, जो खाने की क्वालिटी है, उसमें किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता चला जा रहा है। उसमें जब हमने देखा कि ये दान जो है वो सार्थक रूप में जा रहा है, तो हम तो खुद जुड़े ही, लेकिन हमने अपने साथ में जो हमारे व्यक्ति थे, हमारे जो मानने वाले व्यक्ति थे, उनको भी हमने जो है तो कहा उनसे कि आप भी इसमें योगदान करें। तो काफी लोग इस तरीके से जुड़ते चले गए और आज उसका विधिवत संचालन चल रहा है। इसके लिए हम नगर पालिका अध्यक्ष रिंकू शुक्ला जी ने जो ये इसका पहल किया मां अन्नपूर्णा रसोई चलाने के लिए, इसके लिए हम उनको कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं और बहुत बहुत जो इस रसोई से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।